ये अपना यह विराट हिंदू समाज हिंदू संत को भोजन देता है, वस्त्र देता है, प्रवास की व्यवस्था करता है, आश्रम बनाता है, प्रशस्ति देता है, प्रणाम करता है। इसलिए भले वो गुरु हो ना हो, लेकिन वो समाज का प्रहरी है, इसलिए उसको पहरेदारी जरूर करनी चाहिए। और मैं तो ऐसा ही मानता हूं, क्योंकि हम तो बहुत जोर जोर से बोलते हैं। और आपने देखा होगा, अब तो ज्यादातर जो पहरे देते हैं वो खाली लाठी बजाते सड़क पे चलते हैं, लेकिन पहले जो पहरे देते थे वो अपनी लाठी की आवाज तो करते थे सड़क पर, लेकिन बीच बीच में, जैसा अभी आचार्य जी ने कहा, जागते रहो, जागो, ये हम सब लोगों का धर्म है। जो कथा की पवित्र अमृत धारा बहाते हैं, समाज को जागृत रखने का उनका दायित्व है। हमारे जैसे सामान्य सन्यासी जो समाज से सेवा प्राप्त करते हैं, ये हमारा धर्म है। इसलिए आप गुरु माने न माने आपकी इच्छा, लेकिन हिंदू समाज का एक चौकीदार, एक पहरेदार मानकर जब मैं आपको कुछ बात कहता हूं तो मैं अपने दायित्व से कुछ मुक्त होता हूं। मुझे बहुत आनंद आता है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपने मेरे कर्तव्य का निर्वाह करा लिया। और आप विचार करिए, चौकीदार ने सारी रात आपको जगाने की चेष्टा की, घूमा भी, और फिर भी कभी कभी किसी का ताला टूट जाता। उसके बाद जब उससे पूछते हैं तो उसने कहा कि मैं आवाज लगा के गया था, दूसरे छोर तक पहुंचा, इस बीच में कुछ हो गया होगा, आप सावधान रहते, क्योंकि मैंने तो बार बार जगाया। सन्यासी ने, प्रवाचक ने, कथा के दिव्य आचार्य ने अपने कर्तव्य को पूर्ण किया, और समाज में फिर भी कुछ घट जाए तो मित्रों याद रखना, ये आपका दायित्व होगा। भगवान के सामने खड़े किए गए तो फिर बड़ा कठिन होगा। इसलिए जैसे हम अपने कर्तव्य का पालन करें, आप समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होकर धर्म, वेद, गौ, ब्राह्मण और अपने प्राचीन मान्यताओं में जो श्रेष्ठ है, अंधविश्वास को मैं नहीं कहता कि आप उसे मानें, अंधश्रद्धा जागृत करने की बात भी नहीं कहता हूं, लेकिन श्रद्धा के साथ अंध शब्द का प्रयोग भी उचित लगता नहीं, क्योंकि श्रद्धा कभी अंधी होती नहीं। लोग ऐसा बोलने लगे हैं, लेकिन श्रद्धा तो अंतर से जागती है। और कभी कभी किसी के बरगलाए जाने से, तत्व का ज्ञान न होने से सामान्य समाज में कभी कभी ऐसी घटना घटती होंगी, नहीं तो श्रद्धा तो हृदय से उद्भूत होती। मैं आपको निवेदन कर रहा था, साधु के मन में जो विचार जागा था संग बिगड़ जाने के कारण, और इन सत्संगों का लाभ यह है कि आपके अंतर का दारिद्र्य समाप्त हो जाएगा।